आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे ग्राम संगठन के जो मासिक प्रतिवेदन यानी एमपीआर होता है उनको एक महीने के अंत में कैसे बनाया जाता है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी हम मासिक प्रतिवेदन की दे रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना होता है कि अपन को महीना सुनना है, कौन से महीने के कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जनवरी 2023 का कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मेरे जनवरी 2023 लिखा हुआ है। जो भी आप कौन से महीने के कर रहे हो वो महीना यहाँ पे डालना होता है। और उसी के बाद में जो अपने ग्राम संगठन का नाम जो मेरे डाला हुआ है सांवरिया सेठ ग्राम संगठन, तो आपके जो भी ग्राम संगठन होता है उसका नाम यहाँ पे डालना होता है। आगे होता है गांव का नाम। मेरे गांव का नाम इंदिरा कॉलोनी है तो मैंने इंदिरा कॉलोनी डाल दिया। जो भी आपके गांव का नाम होता है वो नाम यहाँ पे डालना होता है। फिर जो ग्राम संगठन का नाम, तो यहाँ पे ही जो ग्राम संगठन का नाम होता है आपके वही नाम यहाँ पे लिखना होता है। मेरे लिखा हुआ है सांवरिया सेठ वीओ। तो आपके ही जो ग्राम संगठन होता है उनका नाम यहाँ पे वीओ का डाल देना होता है। फिर गांव में समूह की संख्या, आपके जो ग्राम संगठन स्तर है वहाँ पे जो ग्राम संगठन स्तर हो या रेवेन्यू विलेज हो उसी के अंदर कितने समूह बने हैं उन समूहों की संख्या होती है। फिर उस समूहों के अंदर सदस्यों की कितनी संख्या है। 8 समूह के अंदर 100 महिला है या 200 महिला है या 150 महिला है या 50 महिला है, तो उस हिसाब से यहाँ पे डालना होती है। तो मेरे 8 समूह के अंदर सदस्यों की संख्या है 100, तो मैंने यहाँ पे 100 डाल दिए। फिर ग्राम संगठन में शामिल हुए समूह की संख्या, तो मेरे गांव में 8 समूह है तो मैंने 8 डाल दी। और ग्राम संगठन में 7 समूह शामिल है तो मैंने यहाँ पे 7 समूह की डाल दिया। और जो भी आपके होता है ग्राम संगठन में शामिल उस हिसाब से यहाँ पे डाल देना होता है। सदस्यों की संख्या, और अब 7 समूह के अंदर सदस्यों की कितनी संख्या है तो उस हिसाब से मैंने यहाँ 94 डाल रखे हैं। और मेरे 7 समूह के अंदर 94 सदस्य है। और फिर बैंक और शाखा, जो भी वीओ का खाता होता है कौन सी बैंक में, मेरे यहाँ पे RMGB मरुद्र बैंक में है तो मेरे RMGB डाल के रखा है मैंने। और जो भी आपके खाता है उस बैंक का नाम यहाँ पे डाल देना होता है। फिर आगे ग्राम संगठन बैंक खाता क्रमांक, अगर आपके वीओ का खाता खुला हुआ है तो वहाँ पे खाता संख्या डालनी होती है। अगर खाते नहीं खुला हुआ है तो आपको यहाँ पे डैश कर देना चाहिए। फिर गांव में समूह में शामिल नहीं हुए परिवारों की कुल संख्या, कोई नहीं है तो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। अगर हैं तो मैं यहाँ पे परिवार डाल देता। और गांव में गरीब, तो गरीब है, अंत गरीब कोई नहीं है, ठीक है। और फिर ग्राम संगठन की बैठक तिथि 10/1/2019 में मेरा ग्राम संगठन गठन हुआ है तो मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया। फिर ग्राम संगठन बैठक संख्या, ग्राम संगठन में जो इस महीने का जो जनवरी का बना रहे हैं अपन, तो दिसंबर में बैठक कितनी हुई थी उस हिसाब से यहाँ पे बैठक डालनी होती है। तो मेरे जनवरी तक 48 बैठक हुई है तो मैंने 48 बैठक डाल दिया। फिर आगे फिर उपस्थिति का विवरण। उपस्थिति का विवरण सबसे पहले अपन को यहाँ पे क्रमांक लिखना है। 1 नंबर समूह की उपस्थिति, समूह की उपस्थिति यहाँ पे लिखा हुआ है पिछली माह तक। तो समझ सकते हैं कि पिछली माह तक जो इस जनवरी का है एमपीआर, तो अपन को यहाँ पे दिसंबर का हिसाब डालना है। तो पिछली मेरे है 282 उपस्थित, एक समूह से 2 सदस्य होती है तो यहाँ पे 7 समूह की कितनी सदस्य हुई है तो मेरे 282 हुई है तो मैंने यहाँ पे 282 डाल दिया। और फिर इस माह में कितने समूह एकत्रित हुए हैं तो 7, तो 7 मैंने यहाँ पे डाल दिया। कुल टोटल
200 गुण 90 हुए, तो मैंने यहाँ पे 200 गुण 90। फिर आगे पद अधिकारियों की उपस्थिति, अगर 7 समूह मिला के 7 समूह में एक समूह की 2 पदाधिकारियों मिला के 7 समूह की 14 पदाधिकारी होती है, तो यहाँ पे 47 बैठक में 7 समूह के हिसाब से 567 उपस्थिति हुई है, तो मैंने यहाँ पे 567 डाल दिया। फिर इस माह में 7 समूह के हिसाब से कितना हुआ है, 98 हुआ है, तो मैंने यहाँ पे 98 डाल दिया। फिर कुल मिला दिया, कुल 662 हुआ है, तो मैंने यहाँ पे 662 डाल दिए। फिर 9 नंबर में कॉलम में आने, 9 नंबर के अंदर जो ग्राम संगठन से आय हुआ ऋण और भुगतान, तो मेरे जो ग्राम संगठन जो सीएलएफ का नाम है वो है 29 सीएलएफ। 29 सीएलएफ है, तो आपके जो नाम है वो यहाँ पे डालना होता है। जो मेरे है 29 सीएलएफ, मैंने 29 सीएलएफ डाला है, और जो भी आपके सीएलएफ का नाम होता है वो सीएलएफ का नाम यहाँ पे डालना होता है। फिर कुल और प्रारंभ, कुल प्रारंभ ऋण राशि, मेरे जो सीएलएफ से मांग राशि है वो 6,56,000 रुपये है, 6,56,000 रुपये है, तो मैंने प्रारंभ राशि है यहाँ पे डाल दिया। फिर आय वाय के साथ इस माह में मांग राशि, तो मैंने यहाँ पे डैश कर दिए। और फिर इस माह में भुगतान किए गए राशि, तो मैंने यहाँ पे 20,000 रुपये किस्त दिए सीएलएफ को, और 3280 रुपये ब्याज दिया है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। इस महीने में डालना होता है। फिर बकाया, जो इसमें से मैंने 19,000 में से 10,000 रुपये किस्त लौटाते होते, तो मेरे यहाँ पे 10,000 रुपये बकाया में आते यहाँ पे। और फिर ब्याज 3280 रुपये है, और मैंने 3,000 देते, तो 280 रुपये मेरे बकाया में होते। मैंने पूरे लौटाए, तो यहाँ पे डैश हो गए। फिर 6,56,000 में से 20,000 रुपये माइनस करने होते हैं। फिर माइनस करके जो पीछे बचते हैं वो ऋण की शेष राशि में डालने होते हैं। मैंने यहाँ से माइनस करके और यहाँ पे डाले 6,37,000 रुपये, ठीक है। और फिर नीचे 3 नंबर के कॉलम में कुल लिखा हुआ है, जो ये 6 लाख रुपए लिखे हुए वो ये होते हैं, यहाँ पे डैश, और यहाँ पे उस किस्त के हिसाब से कुल कर लेना है, यहाँ पे ब्याज कुल, और यहाँ पे 6,37,000 रुपये टोटलिंग। फिर होता है 10 नंबर आय वाय का विवरण। जो आय वाय का विवरण होता है उसमें सबसे पहले क्रमांक होती है, यहाँ पे 1 2 3 4 8 कॉलम होते हैं इनके। फिर वाय का विवरण, जो वाय का विवरण होता है वो किस तरीके से यहाँ पे टोटलिंग करना होता है। तो सीएलएफ से ब्याज वापसी, तो मैंने 3280 रुपये किए वापिस यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 3280 रुपये डाल दिए। फिर वीओ का मानदेय, जो ये ग्राम संगठन के सौदा पुस्तकें होती है उनका पूरा देख रेख करता है और उनको लिखने का काम करता है, जो भी करता है उनको 1 महीने का 500 रुपये दिए जाते हैं, तो यहाँ पे 500 रुपये डाल देना होता है। फिर सफ़र खर्च, जो भी ग्राम संगठन की पदाधिकारी होती है, जो ग्राम संगठन की सहायिका होती है, वो जो भी किस्त लेके जाती है, सीएलएफ की बैठक में जाती है, कोई अन्य काम होता है ग्राम संगठन का तो वहाँ पे जाती है, तो उनका किराया देना होता है। मेरे जो पदाधिकारी है जो सीएलएफ में किस्त लेके गई है, तो 100 रुपये उनका किराया दिया जाता है, तो मैंने यहाँ पे 100 रुपये दर्शा दिए। कार्यालय किराया, जो भी ग्राम संगठन स्तर है वहाँ पे सरकारी कार्यालय नहीं है और किसी के अन्य घर पे करवा रहे हैं, उनका रूम है वो पूरा ग्राम संगठन का ही काम कर रहा है, तो उनका कार्यालय किराया होता है 500 रुपये, तो उनका 500 रुपये दिया जाता है, तो यहाँ पे सब कार्यालय किराए में डाल देना होता है। फिर समावेश खर्च, जो समावेश खर्च होता है तो यहाँ पे डालना होता है, नहीं तो डैश करना होता है। स्टेशनरी खर्च, जो भी पेन है, कॉपी है, अन्य जो भी स्टेशनरी खर्च में होता है, जो भी ग्राम संगठन के काम में पैसे होते हैं वो स्टेशनरी खर्च में डाल देने होते हैं। टोटलिंग मिला के यहाँ पे मेरे 4430 रुपये खर्चा हुआ है सभी मिला के, तो मैंने यहाँ पे 4430 रुपये डाल दिए। फिर आय का विवरण, आय का विवरण, जो प्रवेश शुल्क, जो भी अपने ग्राम संगठन में, मेरे ग्राम संगठन में 7 समूह शामिल है और 8वां समूह शामिल हुआ है, तो मैंने उनका
एक महिला का 110 के हिसाब से प्रवेश शुल्क लेना चाहता है, उसको 10 समूह महिलाओं का यहाँ पे प्रवेश शुल्क लिया जाता है। मेरे इसी महीने में किसी का प्रवेश शुल्क नहीं लिया है, तो मैंने यहाँ पे प्रवेश शुल्क डैश कर दिया है। आगे समूह को ऋण ब्याज, जो समूह है वो अपन को पूरे ऋण का ब्याज कितना दिया है, तो मेरे 7,895 रुपये यहाँ पे आए हैं, तो मैंने यहाँ पे 7,895 रुपये डाल के रख दिए। ठीक है, और फिर बैंक से ऋण पर हुआ ब्याज, कोई ब्याज नहीं हुआ, नहीं कोई खाते में पैसे, नहीं कोई ब्याज। दंड, दंड किसी महिला से, जो महिला ग्राम संगठन में समूह जो किस्त टाइम से टाइम नहीं लाता है, तो उनके ऊपर पेनल्टी भुगतान किया जाता है। वो दंड अगर लेते हैं तो यहाँ पे डालने होते हैं। अन्य आय, कोई भी अन्य जो किसी को दान दिया हो या ग्राम संगठन में दान दे रहे हैं, तो उन हिसाब से यहाँ पे डालना होता है। अंतिम शेष राशि, यहाँ से पूरे ये जो 7,895 रुपये हैं, पूरे ये माइनस करने हैं, फिर माइनस करके पीछे रुपये बच रहे हैं 3,465 रुपये अंतिम शेष में डालने होते हैं। फिर कुल टोटल यहाँ पे मेरे 4430 रुपये, यहाँ पे 4430 रुपये, यही राशि यहाँ पे आनी चाहिए और यहाँ पे ही राशि यहाँ पे आनी चाहिए। फिर 3,465 रुपये वाई का विवरण हुआ, 3,465 रुपये अंतिम शेष राशि में, तो यहाँ पे वाई से अधिक आय हुआ जो, और 7,895 रुपये कुल टोटल हुआ, और जो यहाँ पे हैं 4430 रुपये यहाँ पे खर्चा हुआ, वो यहाँ पे आय से अधिक वाय है। ठीक है, और फिर कुल टोटल 7,895 रुपये।